हु इज़ दिस लेडी, कौन है ये औरत? हाउ ओल्ड इज शी, क्या उम्र है इनकी? विच स्टेट डज शी कम फ्रॉम, मतलब वेर इज शी फ्रॉम, कहाँ की है ये? व्हाट्स हर नेम, नाम क्या है इनका? ये कुछ सवाल थे जो कल राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा। इनका प्रेजेंटेशन जो था कल का वो इंग्लिश हिंदी दोनों में था। इंग्लिश वाले पार्ट में मैंने नोटिस किया कि कुछ अच्छे वर्ड्स, फ्रेज, एक बहुत ही खूबसूरत इडियम भी आया है, तो क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों से शेयर किया जाए। प्रेजेंटेशन के शुरू ही में उन्होंने कहा, चूँकि कल गुरु नानक जयंती थी, कहा कि गुरु नानक वाज अपोस्टल ऑफ ट्रूथ। अपोस्टल बहुत ही अच्छा वर्ड, इसका मतलब पैगंबर, कोई टीचर, कोई प्रीचर। सो ही वाज अ टीचर ऑफ ट्रूथ, वो सच के पैगंबर थे। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि ये जो वोट चोरी का प्रॉब्लम है, इशू है, हम लोगों ने देखा इधर उधर बहुत जगह है, लेकिन हरियाणा में मैंने जूम इन किया। ये फ्रेज उन्होंने यूज़ किया, जूम इन, मतलब एकदम क्लोजली देखना, डिटेल में देखना, फोकस करना। और जूम आउट का मतलब फोकस हटाना। फिर आगे उन्होंने कहा कि ये जो पूरा का पूरा गेम हो रहा है ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन मतलब ये लोकल लेवल पर नहीं हो रहा है, ये कोई ऊपर से कोई इसे कर रहा है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे पास कॉन्क्रीट प्रूफ है। कॉन्क्रीट प्रूफ मतलब वो प्रूफ है जो आप देख सकते हैं, कोई भी आकर वेरीफाई कर सकता है, चेक कर सकता है। वो कोई थ्योरी नहीं है, कोई बिना ग्राउंड के कोई इल्ज़ाम नहीं है। एक और उन्होंने यूज़ किया क्रिस्टल क्लियर प्रूफ, मतलब एकदम साफ है। अच्छा, उनका प्रेजेंटेशन इस एंगल से भी इंटरेस्टिंग था कि वो मोनोलॉग नहीं था कि एक तरफ से कोई एकदम बोले जा रहा है। उन्होंने इंगेज किया ऑडियंस को। एक पॉइंट पर उन्होंने कहा कि कैन टू पीपल कम अप, मतलब कम अप मतलब स्टेज पर कोई दो लोग आएंगे। वो दो लोग आए और उन्होंने वो दिखाया स्क्रीन पर, वोटर लिस्ट था, और कहा कि कैन यू सी समथिंग स्ट्रेंज हियर, मतलब कुछ स्ट्रेंज आपको नज़र आ रहा है। तो फिर उन लोगों ने बताया कि हाँ भाई ये चीज़ स्ट्रेंज है। तो ये बहुत अच्छा अंदाज है। ओके, कैन टू पीपल कम अप, कैन यू सी समथिंग इंटरेस्टिंग, कैन यू डू दिस, कैन यू डू दैट। अच्छा, इसी में उन्होंने एक फ्रेज़ यूज़ किया, मोडस ऑपरेंडी, मतलब मेथड, तरीका क्या है। एक फ्रेज़ आया था एम्ड एट, कि मतलब ये जो पूरा गेम हो रहा है इट वाज एम्ड एट डिफीटिंग कांग्रेस और समथिंग लाइक दैट। तो एम्ड एट मतलब इसका टारगेट क्या था, इस काम का एम क्या था। अपने प्रेजेंटेशन में एक फ्रेज़ उन्होंने यूज़ किया, कल्यूडेड विथ। कहा उन्होंने कि ईसी कल्यूडेड विथ बीजेपी टू इंश्योर द डिफीट ऑफ कांग्रेस इन हरियाणा। मतलब क्या, कल्यूडेड विथ का कि एक दूसरे का हेल्प करना, कोऑपरेट करना किसी गलत काम को अंजाम देने में, कोई इलीगल काम के लिए एक दूसरे का कोऑपरेशन करना, मतलब षड्यंत्र टाइप से है ये, कंस्पायर करना। इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने एक और फ्रेज़ यूज़ किया, बैक्ड बाय। जो मैं कह रहा हूँ दिस इज़ बैक्ड बाय कॉन्क्रीट प्रूफ, क्रिस्टल क्लियर प्रूफ। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, लेजिटिमेट। उन्होंने कहा कि चूँकि हरियाणा में इलेक्शन ही फेयर नहीं हुआ है तो वो जो मिनिस्टर्स हैं वो लेजिटिमेट नहीं हैं, वो लीगल नहीं हैं, लॉफुली वहाँ पर नहीं हैं। और इसको एडवर्ब में भी यूज़ किया उन्होंने, लेजिटिमेटली, कि दे आर नॉट लेजिटिमेटली इन गवर्नमेंट। आगे उन्होंने यूज़ किया होल सेल थेफ्ट, मतलब ये चोरी एक दो नहीं बल्क में हो रहा है, ये होल सेल। एक पॉइंट पर राहुल गांधी ने जमुई ज़िला के कुछ लोगों को स्टेज पर बुलाया। जमुई ज़िला बिहार स्टेट, जहां अभी इलेक्शन भी हो रहा है, स्टेज पर बुलाया कि अपना दुखड़ा सुनाए। तो थे कुछ लोग, महिला थी, एक विकलांग थे और कुछ लोग थे। उन्होंने बताया कि कैसे उनका नाम पहले था वोटर लिस्ट में और अब कट गया और अब उनका जुड़ ही नहीं रहा है। बल्कि एक ने तो ये कहा कि हम गए तो बोला गया कि नहीं जुड़ेगा। तो इस पॉइंट पर गांधी ने बड़ा अच्छा एक इडियम यूज़ किया कि दिस इज़ जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। टिप ऑफ द आइसबर्ग मतलब ये तो कुछ नहीं है, ये तो बस नमूना है, बहुत ही मैसिव लेवल पर ये हुआ है। अच्छा, ऐसा लगता है कि ये जो प्रेजेंटेशन था इंग्लिश का वो दो ब्रैकेट के बीच था। शुरू में अपोस्टल ऑफ ट्रूथ गुरु नानक के लिए और लास्ट में गॉस्पेल ऑफ गांधी। तो उन्होंने कहा कि मैं यंगस्टर्स, मैं जेनजी से अपील करता हूं कि सत्य अहिंसा के रास्ते से वो डेमोक्रेसी को सेव करें। उनका ये भी कहना था कि डेमोक्रेसी जो है वो अब डिस्ट्रॉयड है, क्योंकि इलेक्शन ही फेयर नहीं हुआ तो डेमोक्रेसी
का पूरा ढांचा है, लेकिन डेमोक्रेसी कहाँ है। तो ये कुछ वर्ड्स और कुछ फ्रेज थे जो मैंने आपसे शेयर करना चाहा।